हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स में जितने सारे टॉपिक थे सब समाप्त हो चुका था। अब हम लोग इस वीडियो से अध्ययन करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हेलोजन्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वह सब का सब साल्ट फॉर्मेशन करने में पार्टिसिपेट होते हैं, इसलिए हेलोजन्स का मतलब ही कहा जाता है साल्ट फॉर्मेशन करने वाला एलिमेंट। अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो वह हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। इस ग्रुप में हम लोग यही सब एलिमेंट्स के कुछ गुणों के बारे में और कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मेशन और उसके कुछ यूजेज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस ग्रुप का पहला टॉपिक, जो कि है अकरेंस यानी उपस्थिति, कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स हमारे पृथ्वी की सतह पर किस रूप में विद्यमान या उपस्थित होते हैं। फ्लोरीन, जो कि पहला एलिमेंट है ग्रुप 17 का, कि फ्लोरीन इज द 13th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, कि फ्लोरीन हमारे पृथ्वी की सतह पर 13वां सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है। विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, जो पाया जाता है किस रूप में? तो कैल्शियम फ्लोराइड के रूप में। इसको बोलते हैं एपेटाइट, एपेटाइट के रूप में या तो क्रायोलाइट के रूप में। उसके बाद ग्रुप 17 का जो दूसरा तत्व है, एलिमेंट है, वह है क्लोरीन, कि क्लोरीन इज द 20th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। क्लोरीन जो है सो हमारे पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला 20वां तत्व है। विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, जो पाया जाता है NaCl के रूप में या तो कार्नेलाइट के रूप में। और ग्रुप 17 का जो तीसरा और चौथा तत्व है, एलिमेंट है, वह है ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ब्रोमीन एंड आयोडीन आर फाउंड इन सी वाटर एंड सी एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, कि ब्रोमीन और आयोडीन जो है सो समुद्री पानी और समुद्री जीवों में पाया जाता है। किस रूप में? तो इन द फॉर्म ऑफ साल्ट, साल्ट के रूप में पाया जाता है। यह था आपका अकरेंस ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स या तो हेलोजेंस। उसके बाद है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर NH2NP5, कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है NH2NP5, जहाँ पर N क्या इंडिकेट कर रहा है? तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल, कि आखिरी वैलेंस ऑर्बिट कौन सा है उस एलिमेंट का, उसको इंडिकेट करेगा। और जो भी वैलेंस सेल होगा उसमें S सब सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा और P सब सेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसको हम लोग देख सकते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो कि पहला है फ्लोरीन का। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 9, इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 और 2p में 5। फ्लोरीन का वैलेंस सेल को क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और सेकेंड वैलेंस सेल जो है उसमें S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 5 सब सेल है, 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7, और वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। उसी तरह से क्लोरीन का भी लिखा गया है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p5। क्लोरीन का वैलेंस सेल है 3rd, और इसमें S सब सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन और P सब सेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं। उसी तरह से ब्रोमीन का है आर्गन 18 4s2 3d10 4p5, इसका वैलेंस सेल चौथा है और इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 5 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से आयोडीन और एस्टेटिन का भी है। एस्टेटिन का भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और आयोडीन का भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दोनों को लिखा गया है। और दोनों का वैलेंस सेल देखो, आयोडीन में है 5s2 5p5 और एस्टेटिन में 6s2 एंड 6p5। यह था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई का जब हम लोग बात करते हैं तो जब भी हम लोग ग्रुप 17 के ग्रुप में फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल के बढ़ने के कारण एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ता है। इसको हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कि कैसे फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं, ब्रोमीन की तरफ बढ़ते हैं, आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है।
अभी हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान से देखो कि फ्लोरीन में वैलेंस शेल सेकेंड ही है, जबकि क्लोरीन का वैलेंस शेल थर्ड है और ब्रोमीन का वैलेंस शेल चौथा है। यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ, ब्रोमीन की तरफ, तो वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल भी जो है सो बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें 2 ही सेल था, इसमें 3 है, इसमें 4 है। इसी के कारण से इसका साइज भी बढ़ रहा है। तो वही लिखा गया है कि जब हम लोग एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया की बात करें तो ग्रुप में फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ता है। या क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के बाद जो एलिमेंट्स है उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होता है। उसके बाद है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी तत्व के एलिमेंट के वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि ग्रुप 17 में फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ घटता चला जाता है। क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इसको इस तरह से समझते हैं कि सपोज कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों का चारों जो है सो एक छोटा सा लकड़ी है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है। यह छोटा लकड़ी है, इससे थोड़ा बड़ा है, इससे थोड़ा यह बड़ा है और सबसे बड़ा है आयोडीन। अब कौन से लकड़ी को तोड़ना आसान होगा? तो जो ज़्यादा बड़ा होगा। आयोडीन को तोड़ना आसान होगा। आसान होगा कहने का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कम लगेगा। सेम यहाँ पर है कि जैसे जैसे फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है, तो तोड़ना भी तो आसान होगा। तोड़ना आसान होगा मतलब एनर्जी कम लगेगा। वही लिखा गया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब होता है इसका कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से डालने में जितना एनर्जी बाहर निकलता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि ग्रुप 17 में फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ घटता है। क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के बढ़ने से। हाउएवर, फिर भी फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। फिर भी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है क्लोरीन से। ऐसा क्यों होता है? तो देखते हैं। सबसे पहले अभी जो हम लोगों ने देखा था कुछ देर पहले कि हम लोगों ने भी देखा कि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, लेकिन हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि फिर भी फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वह कम होता है किससे? तो क्लोरीन से। कहने का मतलब हुआ कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्ट्रैंड में ज़्यादा है क्लोरीन से, लेकिन इन जनरल जब देखा गया साइंटिफिकली उसको ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि नहीं, फ्लोरीन का ज़्यादा नहीं होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से। यह क्यों होता है? तो बिकॉज क्योंकि ऑफ स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम के साइज छोटा होने के कारण विच काउजेज इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, कि फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करने लगते हैं, तनाव उत्पन्न हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिसके कारण फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है क्लोरीन की तुलना में। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है क्लोरीन से। क्यों? तो यही आंसर लिख देना है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है जिसके कारण उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि किसी एटम या एलिमेंट का वह गुण या तो क्षमता जिससे किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करे, और यह क्षमता ग्रुप 17 में फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन के पास होता है। कहने का मतलब फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। क्यों होता है? तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पावर घटेगा। यह था कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। उसके बाद अगला टॉपिक है जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैस ग्रुप में पाया जाता है, जबकि ब्रोमीन लिक्विड के रूप में पाया जाता है और आयोडीन एक सॉलिड के रूप में पाया जाता है। दूसरा है
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर नॉन मेटल्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है अधातु हैं, जबकि आयोडीन जो है सो सेमी मेटल है, अर्ध धातु है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देयरफॉर, इसलिए द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि धातु का गुण जो है सो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते आते बढ़ता है। तीसरा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, कि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते आते उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि एटम्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटरमोलिकुलर, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, एटम्स के बीच में आकर्षण बल बढ़ने के कारण इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन बढ़ता चला जाता है। यह था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अब अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, जितना भी टॉपिक पढ़ा, उससे कुछ क्वेश्चंस के बारे में डील करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है कि हेलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल वाई, कि हेलोजन के पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही कम होता है अपने ही पीरियड में। पीरियोडिक टेबल में जितने सारे पीरियड्स हैं उसमें सबसे कम होता है हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ऐसा क्यों होता है, उसका आंसर देना है। कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हम लोग क्या था, कि इलेक्ट्रॉन को डालने में जितना एनर्जी निकले उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बोल रहा है कि हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है, मतलब हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन कम गेन करता होगा, इसीलिए एनर्जी कम निकलता होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन करो, एनर्जी रिलीज करो। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा गेन करेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम गेन करेगा तो एनर्जी कम रिलीज करेगा। तो बोल रहा है कि हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होता है। क्यों? इसका मतलब हुआ कि वह इलेक्ट्रॉन कम गेन करता होगा तो एनर्जी जो है सो कम छोड़ता होगा। अब इलेक्ट्रॉन कम गेन क्यों करता है? क्योंकि अगर हेलोजेंस का कॉन्फ़िगरेशन फिर से ध्यान लगाओगे तो उसमें वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक से ज़्यादा तो ले नहीं सकता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी भी उतना ही रिलीज करेगा। जबरदस्ती 2 या 3 इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा नहीं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के कारण से, क्योंकि उसका साइज छोटा है और एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है, जिसके कारण से इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होता है। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। कि हेलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट साइज, कि हेलोजेंस का साइज सबसे छोटा होता है इन द रिस्पेक्टिव पीरियड, कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी पीरियड्स हैं जिसमें से हेलोजन का साइज सबसे छोटा होता है। एंड देयरफॉर, इसलिए हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, साइज छोटा होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, जिसके कारण से उसका न्यूक्लियस का चार्ज है वो बढ़ जाता है। एज ए कॉन्सिक्वेंस, इसके फलस्वरूप दे रेडियली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जिसके कारण से सिर्फ हेलोजन एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जो है सो अपना नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को कंप्लीट कर लेता है, जिसके कारण से कम एनर्जी रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑल्थो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, कि चूंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है क्लोरीन से, फिर भी फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन, फिर भी फ्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से। क्यों? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि खुद रिड्यूस करेगा यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो बोल रहा है कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है, मतलब वह इलेक्ट्रॉन जो है सो कम गेन कर सकता है क्लोरीन के तुलना में, फिर भी वह स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों को ध्यान से समझो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब खुद रिड्यूस होना, रिड्यूस होना यानी इलेक्ट्रॉन को लेना। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है यानी इलेक्ट्रॉन कम ले सकता है, फिर भी बोल रहा है कि फ्लोरीन जो है सो ज़्यादा मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्लोरीन से। ऐसा क्यों होगा? इसका कारण है लॉ डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एटम्स, एफ बॉन्ड, कि अगर फ्लोरीन एटम को तोड़ते हैं तो उसके तोड़ने में कम एनर्जी लगता है क्लोरीन की तुलना में। यह पहला रीजन है। और दूसरा रीजन है हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब हम लोग फ्लोरीन एटम को वाटर में डुबाएंगे तो वाटर के साथ अभिक्रिया करने के दौरान जितना एनर्जी बाहर निकलेगा
वह काफ़ी ज़्यादा होता है फ्लोरीन की तुलना में एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो यह दोनों आंसर था आपका इस क्वेश्चन का। यह था आपका ग्रुप 17 एलिमेंट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी और उससे कुछ क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम लोग इस ग्रुप के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के और कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करेंगे।